1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड वालों को 8 बड़े लाभ। चीनी, दाल, नमक, गैस 450 रुपये। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर है। अगले साल से राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन मिलेगा बल्कि कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। यह कदम देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और सभी को पौष्टिक भोजन मिले। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में भी सहायता प्रदान की जाएगी। यह पहल न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के समग्र विकास में भी मदद करेगी। मुफ्त राशन की सुविधा। अगले साल से सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इस सुविधा के तहत नंबर 1, प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं। नंबर 2, 1 किलो दाल। नंबर 3, 1 लीटर खाद्य तेल। यह राशन हर महीने नियमित रूप से दिया जाएगा। इससे गरीब परिवारों को अपने भोजन की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति पर कम बोझ पड़ेगा। स्वास्थ्य सुविधाएं। राशन कार्ड धारकों को अब मुफ्त सुविधा बीमा की सुविधा भी मिलेगी। इसके तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाएगा। नंबर 2, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। नंबर 3, आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकरण किया जाएगा। इन सुविधाओं से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और सेवाएं मिलेगी और वे बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक चिंता से मुक्त होंगे। शिक्षा संबंधी लाभ। शिक्षा के क्षेत्र में भी राशन कार्ड धारकों के बच्चों को कई लाभ मिलेंगे। नंबर 1, मुफ्त स्कूली शिक्षा 12वीं कक्षा तक। नंबर 2, स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी का मुफ्त वितरण। नंबर 3, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति। इन सुविधाओं से गरीब परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी जो उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। रोजगार सहायता। राशन कार्ड धारकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी कई पहल की जाएगी। नंबर 1, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। नंबर 2, स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण। नंबर 3, मनरेगा के तहत गारंटीड योजना। इन पहलों से लोगों को आत्मनिर्भर बनने और अपनी आजीविका सुधारने में मदद मिलेगी। आवास सुविधा। आवास की समस्या को हल करने के लिए राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते घर मिलेंगे। मौजूदा घरों के नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता की जाएगी। बिजली और पानी के कनेक्शन में छूट प्रदान की जाएगी। इन सुविधाओं से लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। खाद्य सुरक्षा और पोषण। राशन कार्ड धारकों के लिए पोषण संबंधी विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। नंबर 1, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पोषण पैकेज। नंबर 2, पोषण शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम। नंबर 3, स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार। इन पहलों से कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। डिजिटल सशक्तिकरण। राशन कार्ड धारकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम। नंबर 2, डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण। नंबर 3, ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच में सुधार। इससे लोगों को डिजिटल युग में बेहतर तरीके से भाग लेने में मदद मिलेगी। वित्तीय समावेशन। राशन कार्ड धारकों के वित्तीय समावेशन के लिए नंबर 1, जनधन खाते खोलने में सहायता। नंबर 2, माइक्रो इंश्योरेंस योजनाएं। नंबर 3, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। इन पहलों से लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने और अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। योजना का क्रियान्वयन। इस व्यापक योजना को लागू करने के लिए सरकार ने एक विस्तृत रणनीति तैयार की है, राज्य सरकारों के साथ समन्वय किया है,
पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी, निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी, इस तरह के बहुस्तरीय दृष्टिकोण से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन, योजना के लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सके, इसके लिए आधार कार्ड से लिंकिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन, नियमित सामाजिक ऑडिट, इन उपायों से योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। जागरूकता अभियान, योजना के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। टेलीविजन और रेडियो विज्ञापन, सोशल मीडिया और कैंपेन, दीवार लेखन और पोस्टर, इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर पात्र व्यक्ति योजना का लाभ उठा सके। चुनौतियां और समाधान, इस बड़ी योजना को लागू करने में कुछ चुनौतियां हो सकती है। वित्तीय बोझ, लॉजिस्टिक प्रबंधन, डेटा सुरक्षा। सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए विशेषज्ञों की सलाह ले रही है और उचित रणनीति तैयार कर रही है। भविष्य की योजनाएं, सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए कई और कदम उठाने की योजना बना रही है। नंबर 1, राशन वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण। नंबर 2, मोबाइल ऐप के माध्यम से सेवाओं का विस्तार। नंबर 3, अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी। इन पहलों से योजना और अधिक प्रभावी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनेगी। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।